भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन ईश्वरी। वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में राधा अष्टमी की पूर्व प्रातः सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परम करुणामयी सबको कृष्ण प्रेम और भक्ति प्रदान करने वाली महाभाव स्वरूपा किशोरी श्री राधिका जी का कल मध्याह्न काल में प्रकट होगा। आज उसका जैसे आदिवास होता है मुख्य दिन है, तो आज हम कुछ किशोरी श्रीमती महाभाव स्वरूपा राधिका जी के तत्व को और उनकी कुछ प्रेममयी लीला। एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने चमत्कार चंद्रिका में लिखी है, उसका थोड़ा सा रसास्वादन करेंगे। तो आइए पहले राधा तत्व क्या है उसका रसास्वादन करते हैं। वैसे राधा तत्व को भगवान श्री गौर हरि के प्रकट से पहले, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट से पहले राधा तत्व को और राधा की महिमा को, राधा के प्रेम की सीमा को कोई नहीं जानता था। तो राधा तत्व का प्रकट्य, राधा तत्व का सिद्धांत भगवान श्री गौर हरि ने स्वयं राधा भाव और रूप रंग या द्युति को स्वीकार करके जब प्रकाशित किया तो संसार को पता लगा। स्वरूप दामोदर जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद श्रीमती ललिता जी का अवतार थे,
उन्होंने राधा तत्व का जो वर्णन किया है उसको कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया है। तो एक ये श्लोक है सरल भाषा मधुर बंगाली में, ये तत्व है, इसको पढ़िए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। पढ़िए। राधा कृष्ण एक आत्मा धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रसास्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा, तो बहुत सरल है समझने कि राधा कृष्ण की आत्मा एक है, दुई देह धरी, और देह दो है। आत्मा एक है, देह दो है, शरीर दो है, आत्मा एक है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण दो नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे राधा कृष्ण भगवान है नहीं, राधा कृष्ण भगवान है। दो देह धरी, देह दो हैं परंतु आत्मा एक है। बोला फिर दो देह क्यों धर ली? अन्यो अन्य एक दूसरे को विलस से रस आस्वादन करी, रसास्वादन करने के लिए, विलास करने के लिए दो देह धरे। अच्छा, तो फिर अब आप क्या कहेंगे? राधा स्त्री है और कृष्ण पुरुष है, ऐसे कहेंगे? जो आत्मा तो है नहीं, आत्मा तो एक है। जैसे अग्नि है, उससे रोशनी निकलती है, गर्मी निकलती है, तो अग्नि और गर्मी को स्त्री कहेंगे, पुरुष कहेंगे? स्त्री पुरुष कुछ नहीं कहेंगे। और अग्नि को भी ऐसा नहीं कहेंगे पुरुष है और उससे निकलने वाली रोशनी स्त्री, ऐसा तो नहीं है ना। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि राधा कोई सामान्य लड़की स्त्री नहीं है।
वो भगवान की शक्ति है। परंतु जब कहेंगे परिभाषा में, बोलने में कहेंगे अगर राधा के सामने, तो राधा जी को अगर कहेंगे तो स्त्रीलिंग में कहते हैं, उसका भाव क्या है? उसका भाव ये नहीं है कि वो स्त्री है, इसका भाव है कि वो भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण आनंद पाते हैं और राधा रानी आनंद देती है। तो केवल इसी भाव से, क्योंकि एक भोग्य हो गया और एक भोक्ता हो गया, तो इसलिए भाषा में ऐसे कहते हैं, परंतु उसको स्त्री नहीं मानना चाहिए। पहले तो ये एक बात समझनी चाहिए। और प्रभुपाद जी हमारे समझ के लिए ऐसे कहते थे कि राधा रानी माता भगवान है, भगवान का माता का रूप है, जो अपने बालक का पालन पोषण करती है, और भगवान श्री कृष्ण पिता का रूप है। तो माता और पिता दोनों के प्रति एक बालक का कैसा भाव होना चाहिए? आदर का भाव होना चाहिए ना। सदा ही माता पिता के प्रति बालक का तो सेवा का, आदर का, प्रेम का ये भाव होना चाहिए ना। तो हमारा राधा कृष्ण के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? सेवा का, प्रेम का, आदर का। क्योंकि एक माता का भगवान का रूप है और एक पिता का भगवान का रूप। ये तत्व के, और प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बड़ा अद्भुत लिखते हैं। दो दिव्य, प्रभुपाद ने लिखा, दो दिव्य राधा कृष्ण भौतिक वादियों के लिए एक उलझी हुई गुत्थी है। वो समझ नहीं पाते ये गोरख धंधा क्या है, कि भौतिक वादियों के लिए राधा कृष्ण दो दिव्य स्वरूप बहुत उलझन का कारण है। सारे ही उलझे हुए हैं कि ये क्या है। ये जो राधा कृष्ण के तत्व का वर्णन किया है स्वरूप दामोदर दास, जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसको समझने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए, प्रभुपाद कहते हैं इस रहस्य को समझने के लिए, ये बहुत बड़ा रहस्य है, राधा कृष्ण बहुत बड़ा रहस्य है दुनिया के लिए। इसको समझने के लिए आध्यात्मिक एक अंदर में भाव उत्पन्न होना चाहिए। इसके दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ऐसे कहें, जब तक भाव भक्ति के स्तर पे कोई नहीं पहुंचता है, तब तक राधा कृष्ण के तत्व को वास्तव में समझ नहीं सकता है। प्रभुपाद ने कहा, स्पिरिचुअल इंसाइट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ दीज टू पर्सनालिटीज, इन दो दिव्य स्वरूपों का महत्व और तत्व समझने के लिए आध्यात्मिक बहुत भाव होना चाहिए, नहीं तो ये समझ में आने वाले नहीं। तो पहला क्या बताता, स्त्री पुरुष करके समझिए तो समझे में कभी समझ में नहीं आएगा। एक आत्मा दो देह, राधा कृष्ण एक आत्मा दो देह धरी। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखा है बड़ा अच्छा, वन इज एंजॉइंग इन टू। क्या कहेंगे इसको? एक दो रूपों में आनंद ले रहे हैं, है एक लेकिन दो रूपों में आनंद ले रहे हैं। जब ये कहते हैं तो राधा कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल है, परंतु जब ये दो एक बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तब तो समझना हमारे लिए आसान हो गया। तब बहुत आसान हो गया ये समझना, जब ये
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो उससे तो मिलना, वो तो सबको आलिंगन कर लेते थे, मिल लेते थे, उससे मिलने में तो कोई, ये हमारी बुद्धि में जो स्त्री और पुरुष का भाव वो तो था नहीं, वो तो सन्यासी थे। हमारा जब कलकत्ते में मंदिर था इस्कॉन का, बहुत प्रभुपाद जी के ज़माने में, बहुत पहले दिनों में, तो उस मंदिर में वो एक बहुत बड़े ज़मींदार का कोठी थी, वो मंदिर बनाया हुआ था, और जो उसका मालिक था मकान, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत अच्छा भक्त था। और प्रभुपाद जी के पहले शिष्यों में एक सन्यासी अच्युतानंद, जिन्होंने बंगाली सीखी थी, बंगाली पहले भजन उन्होंने लिखे थे, गौड़िया वैष्णव भजन बंगाली उन्होंने पहले लिखे थे। उनको बुला के कहने लगा, देखो दूध होता है, चीनी होती है, दोनों को मिलाते हैं तो रसगुल्ला बनता है। तो रसगुल्ला तो बहुत अच्छा होता है। उसने कहा, हाँ जी ठीक है, रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है। बोला, ऐसे ही राधा कृष्ण चीनी और दूध है, और चैतन्य महाप्रभु रसगुल्ला है। तो बहुत मीठा हो गया, मधुर हो गया। इसके ऊपर एक और, प्रभुपाद जी एक बार कथा करके सत्संग बंगाल में बाहर निकले, तो बाहर बंगाल का रसगुल्ला रखा हुआ था। तो किसी ने कहा, श्री प्रभुपाद बहुत अच्छी बंगाली मिठाई है। प्रभुपाद ने कहा, एक ही बंगाली मिठाई मैं जानता हूँ सबसे अच्छी। बोला, कौन सी जानते हैं? ये रसगुल्ला ही तो सबसे अच्छा है। बोला, नहीं, एक बंगाली मिठाई सबसे अच्छी है। बोला, कौन सी? बोला, चैतन्य चरितामृत। इतनी मधुर बंगाली में चैतन्य महाप्रभु का जो लीला का वर्णन किया है, वो सबसे मधुर चैतन्य चरितामृत। तो अच्युतानंद थोड़ा सा, जैसे यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है कि ये दो पर्सनालिटीज बहुत बड़ा पजल है, पर दो पर्सनालिटी पजल है। इसका अर्थ क्या? टू ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज आर ए पजल फॉर मटेरियलिस्ट। भौतिक बुद्धि और भौतिक मन रखने वाले मूर्खों के लिए ये दो दिव्य पुरुष, दो दिव्य स्वरूप बहुत बड़ा क्या है? पजल किसको कहते हैं? उलझन है, परेशानी है, गोरख धंधा है, समझ नहीं पाएंगे। तो अच्युतानंद महाराज जी नहीं समझ पाए कि इसका क्या अर्थ है। गए सीधे प्रभुपाद जी के पास। सीधे प्रभुपाद, ये तो कह रहा है कि चीनी और दूध, वो राधा और कृष्ण और मिलके बन गया रसगुल्ला, तो रसगुल्ला महान हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ इससे क्या पूछना चाहते? बोला, पहले कौन? बोला, पहले दूध था और चीनी थी, तब रसगुल्ला बना ना। तो पहले तो राधा कृष्ण है, तभी तो रसगुल्ला बना ना। बोला, ये तो बात समझ में आ गई कि पहले तो चीनी दूध थे, तब रसगुल्ला बना। अब दोनों में महान कौन? अब ये प्रश्न पूछा कि दोनों में महान कौन? प्रभुपाद थोड़ी देर शांत हो गए। शांत होने के बाद अपने दीवार के ऊपर चित्र लगे हुए थे। एक चित्र में कृष्ण राधा रानी के चरणों को पकड़ के मना रहे थे। राधा रानी मान करके बैठी थी और चेतन और कृष्ण भगवान मना रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, देखो राधा रानी महान है, कृष्ण चरणों को पकड़ के मना रहे हैं। इतना कह के फिर दूसरा एक चित्र देखा प्रभुपाद ने दीवार के ऊपर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के खड़ाऊ सर के ऊपर उठा के आ रहे थे। प्रभुपाद ने देखो, नंद बाबा महान है, कृष्ण उसके चप्पल सर के ऊपर के उठा के जा रहे हैं। और प्रभुपाद ने फिर कहा, भगवान का भक्त भगवान से महान होता है। सिद्धांत ये बताया कि भगवान का भक्त भगवान से महान होता है। क्यों भगवान का भक्त भगवान से महान होता है? क्योंकि भगवान का प्रेम भगवान के भक्त के पास होता है। भगवान के पास भगवान का प्रेम नहीं होता है। कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है।
कृष्ण प्रेम कृष्ण के भक्त के पास होता है और भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, परंतु भक्ति उसको भी आकर्षित करती है। इसलिए भक्ति महान है। तो भक्ति आकर्षित क्यों करती है? क्योंकि भक्ति राधा रानी का स्वरूप है। भक्ति कब आती है जो कृष्ण को आकर्षित करती है? जब हलादिनी शक्ति हमारे हृदय में भगवान की कृपा से प्रवेश होती है। तो असल में भक्ति भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, इसलिए कृष्ण को आकर्षण करती है, इसलिए कृष्ण उनके बस में होते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उसकी अंतरंग शक्ति। और शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं होता। ये सिद्धांत बता रहे हैं। ये बड़ा लंबा तात्पर्य है, आप चाहें तो इसका आज पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। से दुई एक एबी चेतना गोसाई। अब ये बात आ गई, वो दोनों मिल गए एक बन गए। कौन? चेतना गोसाई। सिद्धांत क्या बता रहे हैं? से दुई एक एबी चेतना गोसाई, रास आस्वादिते दोहू हैला एक ठाई। अब दोनों एक जगह मिलके एक हो गए। तो सिद्धांत गौड़ीय वैष्णव का क्या है? राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। तो अब ये अगर प्रश्न पूछा जाए चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में क्या अंतर है, तो आपका क्या उत्तर होगा? दोनों एक है, ये तो उत्तर बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी दोनों एक है, फिर भी अंतर है। और वो क्या अंतर है? चैतन्य महाप्रभु अति दयालु है। क्यों? उनको अब तो वो करुणामय इसलिए है क्योंकि वो राधा भाव में है। तो आप राधा कृष्ण में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। और राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? श्री कृष्ण उसको उसके अंदर जोड़ देंगे, प्लस जोड़ देंगे भक्ति नैपुण्य, परिपूर्ण भक्ति। राधा रानी वो जब मिलके एक हो जाते हैं तब चैतन्य महाप्रभु होता है। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। वैसे कृष्ण अकेले कहीं नहीं होते। जहां कृष्ण होते राधा रानी उनके हृदय में होती है। राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती, होती नहीं है, सदाई उनके हृदय में विराजमान रहती है। राधा रानी कृष्ण के हृदय में विराजमान रहती है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण राधा रानी के हृदय में बैठ गया। ये उल्टा हो गया, सारा उल्टा हो गया ना। कृष्ण कहाँ है? राधा रानी के हृदय में, बाहर से राधा रानी, अंदर से कृष्ण। महादयालु इसलिए है कि कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बैठ के सोचा गोलोक में कि मैं भगवत गीता में कह के आया हूं कि भक्ति करो मेरी। मैंने बहुत से उपदेश दिए भगवत गीता में, परंतु एक आदेश दिया है, भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। और फिर मैंने इस सिद्धांत को सबको समझाने के लिए कुरुक्षेत्र का महायुद्ध करा के केवल 5 पांडव भक्तों को जीवित छोड़ा, बाकी सबको काल के गाल में डाल दिया। मैंने कहा लोग पक्का भक्त बन जाएंगे। अभी इतना सारा संहार देख के भी भक्त नहीं बनेंगे। एक बहुत बड़ा प्रयोग करके भगवान ने कहा भक्त बनोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे, जाओगे काल के गाल में। तो अब तो सब भक्त बन गए होंगे। भगवान बड़े प्रसन्न थे, बोला मैं इतना बड़ा उपदेश दे के आया और बड़ा इतना प्रयोग करके महाभारत का दिखा के आया कि भक्त बचेंगे, बाकी सब
काल के गाल में चले जाएंगे। तो नारद जी हंसने लगा, महाराज आप कह के आए हैं लेकिन यहाँ कोई भक्त नहीं बन रहा कोई नहीं भक्त बन रहा है। और किसी को कहते हैं हरे कृष्णा जपो तो जपने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, कली काल में किसी को हरे कृष्ण मंत्र जपाना घोड़े को दवाई पिलाने के बराबर है। और हम उसकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन करते कहते हैं गधे को, क्यों घोड़ा पहले प्रभुपाद ने सभ्य शब्द का, लेकिन अब तो घोड़े भी नहीं रहे, अभी खच्चर और गधे बन गए। बोला उसमें क्या होता है, दवाई पिलाई कैसे, गधे को कैसे दवाई पिलाई जाए। बोला 4 आदमी चाहिए पांव पकड़ने के लिए, एक मुंह खोले और छठा दवाई डाला, तब गधा दवाई पीता है। तो ऐसे कली काल के घोड़ों को दवाई पिलाने के लिए एक भगवान 5 रूपों में आ गए। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त चक्तिकम। अब इतना 5 तत्वों में आए तब मुश्किल से ये कड़वी दवाई हम जैसे मूर्खों को अंदर गई बहुत मुश्किल है ना। तो आपको वास्तव में राधा कृष्ण तत्व समझना है तो पंच तत्व का सहारा लेना पड़ेगा। राधा कृष्ण के प्रेम के खजाने को खोलने की चाबी है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये 5 तत्व में भगवान को आना पड़ा, नहीं तो ये बहुत संभव नहीं था। तो नारद जी की बात सुन के कृष्ण ने कहा, मैं अब बात मेरे को समझ में आई, मैं बता के तो आया हूँ भक्त कैसे बनना, मैं भक्त बनूं, लेकिन भक्त कैसे बनना ये तो नहीं सिखाया मैंने स्वयं उदाहरण से नहीं सिखाया। और भगवत गीता में भगवान कहते मैंने ही तो कहा है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ। और ये श्लोक के बाद भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अपना नाम लिया, उदाहरण अपना दिया है। भगवत गीता में इस श्लोक के बाद भगवान ने अपना उदाहरण दिया है कि मुझे कुछ करना नहीं है 3 लोकों में, फिर भी मैं सब कुछ करता रहता हूँ। तो भगवान ने कहा मैंने भक्त बनने का कहा, लेकिन मैं श्रेष्ठ बन के उदाहरण तो नहीं बना, मैंने सिखाया तो नहीं इनको भक्त कैसे बनना चाहिए। तो अब मैं जाके सिखाता हूँ सबको भक्त कैसे बनना चाहिए। लेकिन भगवान स्वयं मैं जाऊँगा भक्त बनने के लिए सिखाऊंगा, तो भक्त के लिए क्या चाहिए, भक्त को चाहिए कृष्ण प्रेम, तब मेरा भक्त बनेगा जब मुझसे प्रेम करेगा, मेरी सेवा करेगा। लेकिन मैं कैसे सिखाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं प्रेम और सेवा। भाई मैं जाऊं सिखाऊं, मेरे पास तो वो है ही नहीं प्रेम और सेवा, मैं कैसे सिखाऊंगा। तब भगवान ढूंढने लगे कौन ऐसा भक्त है जिसके हृदय में मेरा प्रेम और सेवा परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसको साथ ले जाऊं, तब ये काम होगा। भगवान ने सबके हृदय को देखा अच्छी तरह से, कोई 10-15 कोई 10% भक्त प्रेम वाला, कोई 15, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 80%, परंतु 100% मिला नहीं। यार भगवान ने कहा मेरे को तो वेदों में कहा है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अब मैं पूर्ण हूँ और अपूर्ण प्रेम लेके जाऊं तो काम चलेगा नहीं। तो बड़े बड़े भक्त मिले, लेकिन सब भक्तों में 100% तो प्रेम मिला नहीं। तब राधिका के हृदय में देखा कृष्ण प्रेम परिपूर्ण रूप से 100% से नहीं, 110%। आप भगवान ने कहा इसी को पकड़ के ले जाना, तभी काम बनेगा। अब उसी को ले जाना है तभी काम बनेगा। तो उसको कैसे ले जाना है, बोला उस राधा रानी के रूप को भी ले लेंगे और उसके भाव को भी अंगीकार करेंगे, और फिर हम कली काल में जाकर सबको कृष्ण प्रेम भक्ति सिखाएंगे। तो ऐसे राधा कृष्ण दोनों चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे। राधिका है क्या, तत्व क्या है भाई, 2 आत्मा एक है, 2 शरीर है, तो तत्व क्या है। तब लिखा है राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। क्या है, राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। प्रणय किसको कहते हैं, प्रभुपाद ने एक ही शब्द लिखा है प्रेम, लेकिन
आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेम तक के तो सब स्तर जानते हैं ना। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। यहाँ तक है भक्ति रसामृत सिंधु में। इसके बाद श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि, उसमें भाव प्रेम से ऊपर 8 स्तर और लिखे। भाव, प्रेम, स्नेह, और फिर है मान, और फिर है प्रणय, फिर है महाभाव। और महाभाव केवल राधा राधिका पहुंचती है, उस कोई और महाभाव तक नहीं पहुंचता। तो कृष्ण का प्रणय विकार, प्रणय कहते हैं असल में जब प्रेम करने वाले और प्रेमी में कोई भेद न बच जाए, दोनों एक हो जाए। प्रणय वो स्तर होता है। और ये प्रणय शब्द भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में आता है। कहाँ आता है, किसी को याद है? जे सब स्थाले कृष्ण क्या है? गौरा हमारे, गौरा हमारे। देखो ये भाषा जो है, ये अगर समझ में आ जाए तो भक्ति अपने आप आ जाए। गौर हमारे, हमारे कहने का मतलब गौर मेरा है, इसका मतलब ममता है। जे सब स्थान है करिलो भ्रमण सही स्थान हेरी बे प्रणयी भक्त संगे। तो यह प्रणयी भक्त संगे लिखा है, इसका अर्थ क्या है? सब लोग आते हैं, सारे ब्रज में बड़ी भीड़ लगी हुई है, लेकिन प्रणयी भक्त संगे नहीं जाते हैं, इसलिए ब्रज के रस को पान नहीं कर पाते। प्रणयी भक्त संगे का अर्थ क्या है? ऐसा भक्त जो कृष्ण प्रेम में, कम से कम कृष्ण भाव और प्रेम जिसके हृदय में उदित हुआ हो, उसके संग में जाना चाहिए ब्रज का दर्शन करना। लेकिन प्रणयी भक्त संगे लिख के बहुत बड़ा एक कंडीशन रख दिया है, एक शर्त रख दिया है, उसके बगैर ब्रज प्रकट नहीं होगा। बहुत से लोग जाते हैं, आज गोवर्धन परिक्रमा दौड़ते, मैं 4 घंटे में कर आया, मैं 5 में, मैं 3.5 में दौड़ते दौड़ते करके आया। तो हमारे भुवनेश्वर पर वो अब रहे नहीं, वो कोई आया महाराज, बोला परिक्रमा करने गया था, उसने बोला उसके ऊपर कृष्ण को बांसुरी बना बजाते हुए देखा था गोवर्धन के। बोला नहीं, फिर बोला क्या करने गए थे? आज तू गए थे, दौड़ दौड़ के भाग के आए, तुम्हें कृष्ण नहीं दिखा वहां, फिर गए क्यों थे? प्रणयी भक्त संग जाएंगे तो सब लीला स्त्रियों में लीला हमारे हृदय में स्फुरित होगी, वो भक्त के हृदय से लीला प्रकट होगी। स्थान पे जाएंगे तो भक्त के हृदय से लीला प्रकट होगी। प्रणयी भक्त संग। तो राधा क्या है? राधा तत्व क्या है? राधा है न कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम जार। अब यह तत्व स्पष्ट हो गया। श्री कृष्ण जब प्रणय के स्तर में, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण जब अति प्रेम में रस आस्वादन करना चाहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण के अपने ही दिव्य श्री विग्रह से और वाम भाग से राधा रानी का स्वरूप प्रकट होता है। वो है स्वरूप शक्ति। कहां से प्रकट हुई? भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई और बहुत सुंदर गोपी का रूप धारण कर लिया। भगवान ने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो वो बहुत दौड़ती हुई गई और एक सुंदर फूल उठाया रास मंडल से। प्रकट कहाँ हुई? ये रास मंडल में, क्योंकि रास लीला एक ऐसी लीला है जिसमें प्रणय तक पहुंचती हैं गोपियां और कृष्ण, और कहीं और किसी लीला में नहीं। रास लीला में प्रणय होता है। आप देखा है प्रणय में क्या करती हैं गोपियां? जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो गोपियां कृष्ण का अनुकरण करती हैं। गोपियां कहते हैं डरो मत, मैं गोवर्धन उठा लूंगा, ऐसे करती हैं। देखो एक पूरा अध्याय है ये रास पंचों अध्याय में गोपियों के प्रणय का स्तर वहां वर्णन किया हुआ है।
वो ये गीत का नाम ही प्रणय गीत है। गोपियों के गीत में एक गीत का नाम ही प्रणय गीत है। तो प्रणय के स्तर जो है केवल रास विहार में, इसलिए श्री कृष्ण रास मंडल में, गोलोक धाम में, अपने धाम में रास मंडल में जब रास विहार करने के स्तर के ऊपर प्रणय के स्तर पे आए तो उन्हीं के अपने श्री विग्रह से सुंदर ये गोपी प्रकट हुई और कृष्ण ने मुस्कुरा कर देखा तो और मनोहर लावण्य ललित छवि से दौड़ती हुई गई और एक सुंदर पुष्प लाके श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया। तो दौड़ने को कहते हैं संस्कृत में धावना। और प्रकट कहाँ हुई? रास मंडल में। और काम क्या किया? कृष्ण की आराधना। तो उसका नाम हो गया राधा। राधा ऐसे नाम हो गया। रास मंडल में प्रकट होके धावती हुई, दौड़ती हुई, पुष्प लाकर कृष्ण की आराधना किया, इसलिए उसको राधा कहा जाता है। और आराधना ही शब्द भागवत में राधा के लिए आया है। आराधिता न्यूनम एक शब्द आया है 30वें अध्याय में 10वें स्कंद के, आराधिता। वो राधा रानी का वहाँ शब्द भागवत में ये आराधिता शब्द से राधा रानी को सूचित किया गया है। तो अब ये राधा के तत्व की बात हो गई। अब एक और बात करते हैं, कहा करेगी क्या? राधा रानी को भगवान ने प्रकट किया अपने प्रणय भाव में। अब राधा रानी का कार्य करेगी। तब ये बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनिए। हलादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। हलादिनी शक्ति क्या कराएगी? कृष्ण को आनंद आस्वादन, कृष्ण को परम रस का आस्वादन कराएगी। तो आप लोग भक्त कहेंगे कृष्ण को रस आस्वादन करेगी तो हमारा क्या, हमको क्या मिलेगा? बोला आपको मिलेगा प्रसाद। क्या प्रसाद मिलेगा? देखो दूसरी लाइन को ध्यान से पढ़ो। हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। हम सबकी भक्ति का पोषण भगवान श्री कृष्ण हलादिनी शक्ति के द्वारा करते हैं। इस श्लोक को अगर आप समझ गए तो आपको राधा की कृपा को प्राप्त करके और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी कि राधा रानी के द्वारा कृष्ण हमारी भक्ति का पोषण करते हैं। अब आप समझिए, भक्ति जो है वो राधा रानी की के संरक्षण में है। भक्ति स्वरूप शक्ति भगवान की है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति के संरक्षण में। आके प्रभुपाद ने लिखा है बहुत अच्छी तरह से, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जब किसी भक्त के हृदय में भगवान हलादिनी शक्ति का प्रवेश कराते हैं तभी प्रेम जागृत होता है। लिखा है ऐसे। ये तो प्रेम जागृत हुआ, लेकिन जाने किसके लिए प्रेम है? उसके लिए भगवान अपनी दूसरी शक्ति संवित, कौन सी शक्ति? उसका काम क्या है? समवित शक्ति का काम है कृष्ण की पहचान कराना। कृष्ण को कैसे जाने, वो जानकारी संवित शक्ति देती है। और हलादिनी शक्ति आनंद का आस्वादन कराती है। ये दो शक्तियां। और तीसरी कौन सी शक्ति? अंतरंग शक्ति एक है, उसके 3 विभाजन है। कौन से है? सम, सैंदनी, संवित और हलादिनी। और जो सैंदनी है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान की माता, पिता, धाम, बिस्तर, ये सब संवित शक्ति का विस्तार है। और भगवान जो शुद्ध सत्व है ये संवित शक्ति है। संवित शक्ति क्या है? विशुद्ध सत्व, जो भगवान का स्वरूप, भगवान के माता पिता, ये सब संवित शक्ति के द्वारा। हलादिनी शक्ति कृष्ण से, कृष्ण की पहचान कराती है। कृष्ण अपने आप को जानते हैं और भक्त कृष्ण को उससे जान सकते हैं, परंतु रसास्वादन करने के लिए हलादिनी शक्ति चाहिए।
एक ही शक्ति के ये 3 भाग हैं। ये तो थोड़े सिद्धांत भारी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आह्लादिनी शक्ति, ये 3 शक्तियों का वर्णन है। इसके आगे बढ़ते हैं। संदिनी शक्ति क्या है ये लिखा है यहाँ। ओके, हरे कृष्ण भाई। अभी कुछ और इसके बाद क्या लिखा है वो भी बता के फिर मुख्य 2 श्लोकों के बाद 2 लीलाओं का वर्णन करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतारी है और उनसे बहुत अवतार प्रकट होते हैं, जानते ना, अवतार भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। ऐसे राधा रानी का विस्तार 3 प्रकार से होता है। जितनी लक्ष्मियां वैकुंठ में है वो राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी अपने से विस्तार करके सब लक्ष्मियों को वैकुंठ में प्रकट करती है। तो एक राधा रानी का विस्तार कौन है? जितनी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में महेशी महारानियां हैं वो राधा रानी का प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। वो भी राधा रानी का विस्तार है। और जितनी ब्रज की गोपियां हैं वो राधा रानी का काया व्यू है। राधा रानी के शरीर ही विस्तृत होकर सब गोपियां हो गई। तो अब जिनका भगवान से प्रेम, जो भगवान को प्रेम करते हुए दिखती हैं आपको, जो भगवान की प्रियसी हैं, वो सब राधा रानी का विस्तार है। ये तो राधा रानी के तत्व में देखना चाहिए। राधा रानी अकेली नहीं है। जैसे जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का, भक्ति का जो परिभाषा है और जो भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है, कौन सा श्लोक? अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। वहाँ कृष्ण की परिभाषा क्या लिखी है श्रील रूप गोस्वामी ने और श्रील प्रभुपाद ने? कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण के सब अवतार, गुरु वर्ग, परंपरा, भक्त और कृष्ण के संबंधित सब चीजें कृष्ण में आ जाती हैं। ऐसे जब राधा रानी हम कहते हैं तो राधा रानी में सारी लक्ष्मियां आ जाती हैं, सारी द्वारका की रानियां आ जाती हैं और सारी गोपियां आ जाती हैं। वो सब राधा रानी का विस्तार है। कोई राधा रानी से अलग नहीं। विशेष रूप से गोपियों को सहचरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहचरी का अर्थ क्या है? साथ में विचरण करने वाली। जो राधा रानी के मन में भाव होता है वही मन गोपियों के भाव में मन होता है। एक ही बटन एक है और सबका भाव एक जैसा हो जाता है, ये साथ साथ चलता है। ये हुई दूसरी बात। राधा रानी का विस्तार कितना हो गया? अब मैं गोपियों वाला पढ़ लेता हूं। आकार स्वाहा भेदे ब्रज देवी गण काया व्यू रूप तहार रसेर कारण। आकार स्वभाव भेद, इसका मतलब क्या है? गोपियों का आकार का मतलब उसका शक्ल अलग है और भाव अलग है, उसमें भेद है। परंतु ब्रज देवी गण काया व्यू, राधा रानी के शरीर का ही विस्तार है। ऐसे विस्तारों के लिए 2 शब्द, कृष्ण के विस्तार के लिए 2 शब्द हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश और विलास। क्या कहते हैं? वैभव विलास और वैभव प्रकाश। ऐसे राधा रानी का भी यहाँ जो है ये प्रकाश, ये विलास, यहाँ लिखा है विलास। वृद्ध देवी गण भेद, वृद्ध देवी गण आकार स्वभाव भेद एक जैसा नहीं है, शक्ल में एक जैसी नहीं है, भाव एक जैसा नहीं है, परंतु है सब राधा रानी का ही विस्तार। अब एक मुख्य बात आगे कहते हैं।
गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्वा, सर्वकांता श्रोमणि। अब ये राधा रानी का भाव है। गोविंद आनंदनी राधा, राधा का काम है गोविंद को आनंद देना। और गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करती, गोविंद को आकर्षित करती। और गोविंद सर्वस्व, गोविंद का सब कुछ है। सर्वकांता श्रोमणि, सारे कृष्ण के प्रेम करने वालों में सबसे श्रोमणि है। श्रोमणि शब्द कहाँ से आया? ये आप राधा रानी को जाएंगे ना, आप देखिए जाके मंदिर में, यहाँ एक चंद्रिका है ऐसे, देखा है ऐसे सर के ऊपर लगी है, देखा है ऐसे, जाके अच्छी तरह से देखना। आज राधा रानी के इस वक्त जो है एक ऐसे चंद्रिका है, ऐसे उसको चंद्रिका कहते हैं। वो सर के ऊपर है, उसको कहते हैं सरोमणि। सर के ऊपर जो मणि है, मतलब सर सबसे ऊपर, उसके ऊपर जो मणि, तो सारे गोपियों में श्रोमणि राधा रानी है। अब एक और श्लोक पढ़ते हैं। एक श्लोक की बड़ी लंबी परिभाषा लिखी है, वो नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर भी आपको ये श्लोक जो है ब्रज गौतम तंत्र से है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति श्रोमणि परा। इस श्लोक के परिभाषा में 5-7 श्लोक और कविराज गोस्वामी में लिखिए। हर एक शब्द की परिभाषा लिखिए। देवी का अर्थ क्या है, कृष्णमयी का अर्थ क्या है, राधा पर देवता सर्व लक्ष्मी का अर्थ क्या है, और ये सब एक एक शब्द का बहुत विस्तार से अर्थ किया है। और इस अर्थ करने के बाद एक लीला हम कहते हैं, वो लीला आप कहते हैं राधिका करेण कृष्णेर वांछिता पूर्ण सर्वकांति शब्देर यही अर्थ विवरण। एक अर्थ है सर्वकांति का, भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं राधा रानी पूरी करती। जगत मोहन कृष्ण तहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। राधा रानी परा ठाकुरानी, सबसे महान पूजनीय है सबके लिए। अब ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। मृग मद तार गंध यही छे अवच्छेद। मृग में और उससे उसके अंदर जो मृग में क्या होता है, मस्क को क्या कहते हैं, कस्तूरी, और मृग को अलग नहीं किया जा सकता है। अग्नि ज्वाला यही छे कभू नहीं भेद। इसी श्लोक के आधार पे कहते हैं कि कस्तूरी कोई स्त्री नहीं कहता है, मृग कोई पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। ऐसे अग्नि और ज्वाला में भेद नहीं है, ऐसे कृष्ण और राधा में भेद नहीं है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा तो है ही। अब कृष्णमयी राधे का अर्थ है अंदर बाहर सब जगह। टाइम हो गया। अंदर बाहर राधा के कृष्ण ही स्फुर है। हमको 2 लीलाएं आपको कहनी थी, अब क्या करें। हरे कृष्णा। तत्व में ही टाइम लग गया। कौन सी लीला? अब एक लीला बहुत जल्दी में बता के समाप्त करते हैं कि वेद तत्व को बताया तो एक लीला को सुनते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण को कहने लगी, पहले तो ये समझ ली राधा रानी स्त्री नहीं, समझ गई। और उसके बाद भी लीला शक्ति ने गोपियों के एक प्रतिरूप बना लिया।
एक वास्तव गोपी, एक उसका प्रतिरूप बना दिया, और प्रतिरूप सारी गोपियों का विवाह करा दिया गोपों के साथ। क्योंकि दो प्रकार के भाव है कृष्ण और गोपियों के बीच में, एक स्वकीय एक परकीय। स्वकीय का मतलब जो गोपियां छोटी कात्यायनी का व्रत कर रही थी कि कृष्ण हमको पति के रूप में मिले, वो स्वकीय भाव है। और दूसरी गोपियां थी जो विवाहित थी और कृष्ण से प्रेम करती थी, वो परकीय भाव है। तो राधा रानी ने एक दिन श्री कृष्ण को कहने लगी, अब तो मुझे सब कृष्ण कलंकिनी कहते हैं, कृष्ण कलंकिनी कहते हैं, सब कलंक लगाते हैं मुझे कि मैं कृष्ण के साथ रास विहार करती हूँ। मेरी सास जटिला, मेरी ननद कुटिला, मेरा पति अयन घोष अभिमन्यु, ये सब अब मैं प्राण दे दूं, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। श्री कृष्ण ने कहा, राधिका प्रिया, ये सब तुम्हारा चरण पकड़ेंगे, तुम सबसे ज्यादा परम पतिव्रता हो, ये मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। अब आप ये मन से भाव निकालो कि आपकी ये निंदा करते हैं। ये रात को राधा रानी ने कृष्ण को कह दिया। सुबह जाके कृष्ण घर में सोए, उठे ही नहीं। रानी जशोदा मैया ने कहा, लाला उठो, गैया चराने जाना है। बोल नहीं रहे हैं। नजदीक जाके देखा, बहुत गर्म। क्या हो गया? बोल भी नहीं है, मूर्छित पड़े हैं, बोलना ही बंद है, सारा बुखार ऐसा चढ़ गया। अब तो परेशान हो गए, इधर भागो उधर भागो, कहीं वैद्य को ले लिया, डॉक्टर आ जाने को बुलाना पड़ेगा, किसी को ले आओ, दिखाना पड़ेगा। अब कोई वैद्य डॉक्टर कहाँ से लाए, कैसे मिलेगा? बहुत चिंतित हो गए, सब जगह भगाया, इधर जाओ उधर जाओ। ग्वाल नंद बाबा सुना, उपनंद चले गए, गोप ग्वाल भागने लगे, क्या करें कृष्ण का। तो एक बहुत सुंदर वैद्य हाथ में दवाई लिए हुए और घोषणा करता हुआ चल रहा है, मैं सब बीमारी का इलाज जानता हूँ, किसको जो रोग है उसका मैं ठीक कर दूंगा। अब तो इन्होंने देखा कि चलिए नंद भवन में, उनका लाला ठीक नहीं है, आप देखिए। वहाँ आके बैठा, बोला इसकी बीमारी का दवाई तो मेरे पास है, दवाई बहुत अच्छी है, बस एक परेशानी है, और जिस पानी से दवाई को मिलाना है ना, वो पानी जमुना जी से भर के आना है, और किसी पतिव्रता स्त्री को भर के आना है। लेकिन भर के आना है उस बर्तन में जिसमें 100 छेद हैं। और ये कृष्ण के 2 बाल यहां से काट के देता हूं, इस बाल की सेतु बना के जमुना के ऊपर, बाल के ऊपर चल के जाए, और इस 100 छिद्र वाले बर्तन में जल भरे और वो लाए, ये दवाई में डालूंगा, भाई बच्चा ठीक हो जाएगा। अब तो ये ढंढौरा पीटा, कौन पतिव्रता है? सभी गोपियां कहती हैं हम पतिव्रता है। तो जाने लगी, लेकिन पानी तो सबका गिर जाए। तो वो जटिला जी, वो तो कहती है सूर्य साक्षी है, मैं पतिव्रता हूँ, और उठाया पुरण, वो उठाया बर्तन और बाल के ऊपर पांव रखा, सीधी नदी में गिरी। अब सब हंसने लगे कि आ गई पतिव्रता, महान है। अब उसकी ननद जटिला कहती है, मैं तो निश्चित रूप से पतिव्रता हूँ, सर्वदेव साक्षी है, मैं जाती हूँ। उठाया उसने, वो तो कीचड़ में गिरी। अब तो हाहाकार मच गया। तो यशोदा मैया ने कहा, मैं जाती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। वैद्य कहता है, ये एक बात और लिखी है इस किताब में कि माता के हाथ का पानी काम नहीं करेगा। अब वैद्य जी फिर कौन? बोला, मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, अभी बैठ के मैं हिसाब करता हूँ। ऐसे लकीरें निकाले, हिसाब करे, बहुत कर रहा है। बोला, आपके यहाँ कोई एक महान पतिव्रता
राधिका के नाम से है क्या? आज बोला है ना, बोला वो ला सकती है। अब वैद्य जी ने ये कह दिया वो ला सकती है। अब तो सबने, ललिता ने कहा, विशाखा ने कहा, श्री राधे पानी नहीं, बोला पानी ताल के ऊपर चल के जाना है, इसमें पानी लेना है, ये कैसे काम होगा? बोला चलो श्री कृष्ण के लिए तो करना है, कुछ भी करेंगे। बाल के ऊपर चली राधा, बाल के ऊपर चल गई पानी के लिए। और जब जमुना में देखिए वो सांवला रंग, जमुना तो है नीली, और उसके अंदर मुस्कुराता हुआ कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। वो देख रहा है कि नीचे कृष्ण खड़ा है, बाल को सहारा दे के, बाल गिरेगा तो नहीं। उसको डर खत्म हो गया। फिर जाके, ललिता देखो पानी में गिरी तो नहीं हो, भीगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो। तो बोला फिर ये बस भर लो। तो अंदर डाला तो 1000 उंगलियां ऐसे छिद्रों के नीचे कृष्ण ने लंबी करके डाल दी। अब पानी गिरे ना। वो कृष्ण की उंगलियां राधा रानी देख रही है। अब मुड़ के वापस पानी लेके आई, और पंडित जी ने तो जो पड़ा था उसके पास चीनी मिलाए पानी में, ऐसे कृष्ण के छू। कृष्ण ने कहा अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब तो सारा ब्रज कहने लगा, एक ही पतिव्रता सब पूरे ब्रज में है, राधा रानी की धन्यवाद। हरे कृष्णा। तनख्वाह आ गई, तब तो मैं कथा पूरी हो गई, पता ही नहीं।